हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है डिज़ायर टूर SCNG एंड ये भी है डिज़ायर टूर, बट ये है डीजल में। मुझे पर्सनली ये वाली गाड़ी चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों के कंपैरिजन से। सबसे पहले चाबी की बात करते हैं। तो ये है पुराने वाले डिज़ायर, जो कि डीजल मॉडल है। इसकी चाबी, इसमें आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है एंड यहाँ पे लॉक अनलॉक की आपको बटन देखने के लिए मिल जाती है। तो सेंट्रल लॉकिंग वगैरह आपको पुरानी वाली डिज़ायर टूर में मिलती थी। अब बात करते हैं नए वाले डिज़ायर टूर की चाबी की। तो उसमें आपको ये प्लेन बेसिक की मिलती है, इसमें आपको कोई भी सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती है। फ्रंट फेशिया की बात करते हैं तो पुराने वाले हेडलैम्प में भी आपको सिंगल बल्ब मिलता था अपर टिपर के लिए एंड पार्किंग लैम्प मिल जाता था। इसमें भी वही चीज़ मिलती है, बट इसमें थोड़ा सा सेटअप चेंज कर दिया गया है, पर इसमें भी सिंगल बल्ब ही मिलता है जो कि अपर टिपर काम करता है। उसमें आपको नीचे मिल जाएगा इंडिकेटर एंड इस वाले मॉडल में मिल जाता था आपको इंडिकेटर ऊपर। इसमें आप बाकी ग्रिल्स की बात करेंगे तो दो पार्ट में इसमें ग्रिल दी गई थी। एक नीचे आपके बम्पर से अटैच्ड है एंड एक सेंटर पे आपको दी गई है जो कि बोनेट और बम्पर के बीच में है। नए वाले मॉडल में आपको पूरी ग्रिल जो बम्पर में ही दी गई है एंड एक ही पार्ट में है। इसमें डुअल पार्ट में थी, इसमें एक ही पार्ट में आपको ग्रिल दी गई है। फॉग लैम्प के लिए आपको अलग से दो प्रोविज़न दिए गए हैं, वो हाउसिंग अलग से बनाई गई है फॉग लैम्प वाली। इसमें जो फॉग लैम्प की हाउसिंग है वो उसी में इंटीग्रेट कर दी गई थी ग्रिल में ही। बात करते हैं दोनों के इंजन्स की। इसमें जो आपको इंजन मिलता है वो लेजेंडरी इंजन है 1.3 मारुति का DDIS, जो कि फिएट से सोर्स करती थी मारुति। कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है, बहुत ही शानदार इंजन है। इसकी रिलायबिलिटी के तो क्या ही कहना है, मैं अभी आपकी इसकी ओडोमीटर रीडिंग दिखाता हूँ थोड़ी देर से। बात करते हैं इसके पावर फिगर्स की तो 74 bhp एंड 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें आपको मिलता था। अब बात करता हूँ मैं CNG वाले इंजन की। इस इंजन को ओपन ही करके रखता हूँ मैं, यहाँ से इसका लीवर ओपन कर देते हैं। अब आपको दूसरा वाला इंजन दिखाता हूँ जो कि है CNG वाला इंजन, जिसमें पेट्रोल प्लस CNG दोनों है। ये वाला जो इंजन है ये है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। ये पेट्रोल इंजन है। ये प्रोड्यूस करता है 76 bhp एंड 98 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये 98 जनरेट करता है एंड वो जनरेट करता है 190। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। पर एवरेज में आप ध्यान दोगे तो उतना डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, सिर्फ अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं। ये CNG वेरिएंट है तो उसमें आपको एवरेज में ज़्यादा डिफरेंस समझ में आएगा, बट अगर आप पेट्रोल और डीजल में बात करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको सेम एवरेज देती हैं दोनों गाड़ियाँ। इनफैक्ट वो ज़्यादा ही देगी एंड उसको चलाने में भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और पावर फिगर्स भी उसके ज़्यादा अच्छे हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको यहाँ इंसुलेशन मिल जाएगा बोनेट में देखने के लिए। ये तो पेट्रोल इंजन है तो बहुत ही कम नॉइज़ आती है इसमें ऑलरेडी, बट ये वाला इंजन की नॉइज़ ही लोगों को काफ़ी पसंद आती है। उसमें भी इंसुलेशन दिया गया है, पर ये डीजल इंजन है जिसकी आवाज़ ये बोनेट भी नहीं रोक पाता है। आपको कैबिन में नॉइज़ आएगी, मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है नॉइज़। किसी को नहीं लगती है तो और डैम्पिंग वगैरह करा के इसको रिड्यूस कर सकते हो। तो चलिए दोनों इंजन की मैं आपको नॉइज़ सुनाता हूँ। सबसे पहले इसकी नॉइज़ सुनाता हूँ मैं आपको। तो कुछ ऐसी आवाज़ थी इस वाले इंजन की, DDIS 1.3 MJD इंजन। अब मैं सुनाता हूँ इस वाले की आवाज़ आपको। ये हो गया आपका पेट्रोल इंजन। इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये थी पेट्रोल वाले इंजन की आवाज़। अब बात करते हैं हम इसके टायर प्रोफाइल्स की। दोनों में टायर प्रोफाइल आपको क्या देखने के लिए मिलती है। तो ये वाला जो डीजल वेरिएंट है पुराना वाला, इसमें 165/80 R14 मिलती थी आपको। नए वाले में देखते हैं 165/80 R14। तो टायर प्रोफाइल आपको दोनों ही गाड़ियों में सेम देखने के लिए मिलती है। फ्रंट में आपको डिस्क मिलेंगे, रियर में आपको मिल जाएंगे ड्रम ब्रेक्स। फेंडर पे दोनों में आपको इंडिकेटर मिलने वाला है। ये जो मिरर और डोर हैंडल है इसमें भी ब्लैक मैट में फिनिश आते थे, इसमें भी ब्लैक मैट में फिनिश्ड है, पर इसको अलग से पेंट कराया गया है हमारे द्वारा। बाकी आपको इसमें भी ब्लैक मैट में ही मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों की लेंथ की। तो दोनों गाड़ियों की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली आपको सेम ही देखने के लिए मिल जाएगी। दोनों ही गाड़ियाँ 4 मीटर के अंदर आती हैं। रियर प्रोफाइल आप देखेंगे, दोनों के ग्लास आपको प्लेन मिलने वाले हैं। CNG वाले वेरिएंट्स में अलग से आपको यहाँ CNG की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी आप देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं दोनों के ग्लास। वहाँ पे आपको दोनों ही रियर ग्लास में नीचे रियर हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद क्रोम लाइन आप देखेंगे दोनों ही गाड़ियों में आपको दिख रही है, जो कि टेल लैम्प्स को कनेक्ट कर रही है। सुजुकी की बैजिंग एंड टूर एस की बैजिंग आपको दोनों ही वेरिएंट्स में देखने के लिए मिलने वाली है। पार्किंग सेंसर्स पहले आपको 2 मिलते थे पुराने वाले वेरिएंट में। यहाँ साइड में आपको पार्किंग सेंसर्स नहीं दिए गए हैं, सिर्फ 2 दिए गए हैं सेंटर पे। एंड नए वाले वेरिएंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। नए वाले वेरिएंट में आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर्स आपको अलग से दिए गए हैं 2 नीचे। पुराने वाले वेरिएंट में आपको रिफ्लेक्टर यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, तो ये डिफरेंस दिख जाएगा। और आपको दोनों गाड़ियों में एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको बूट ओपन करने के लिए ना ही यहाँ कोई लीवर दिया गया है और ना ही यहाँ चाबी लगाने का कोई प्रोविज़न दिया गया है, जबकि पुराने वाले वेरिएंट में आप यहाँ चाबी से बूट ओपन कर सकते थे।
तो चलिए अब बात करते हैं दोनों के बूट स्पेस की। तो इस वाले का बूट स्पेस तो मैं यहीं से ओपन करके आपको दिखा सकता हूँ। ये कुछ ऐसा करूँगा एंड ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ जो आपको बूट स्पेस दिख रहा है वो 316 लीटर्स का इसमें आपको बूट स्पेस दिया गया है। ऐसा कुछ आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। सब 4 मीटर कार के हिसाब से काफ़ी अच्छा बूट स्पेस आप इसको कह सकते हो। इसको क्लोज़ करते हैं एंड ये वाले बूट स्पेस की बात करते हैं। तो इसमें आपको ये जो टैंक दिख रहा है, टैंक को इंक्लूड करके अगर मैं इसमें स्पेस की बात करूं तो 378 लीटर्स का बूट स्पेस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उससे ज़्यादा है, उसमें आपको 316 लीटर्स का मिलता है, इसमें आपको 378 लीटर्स का मिलने वाला है। बट अगर इसका आप पेट्रोल वेरिएंट लोगे तो आपको ये पूरा एम्प्टी मिलने वाला है। ये CNG वाला है तो यहाँ पे आपको कम स्पेस मिलेगी। एक मीडियम साइज़ की ट्रॉली इसमें आ जाएगी एंड साइज़ में आप छोटे बैग्स डाल सकते हो। अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के एवरेज की। तो यहाँ पे आपको पेट्रोल टैंक और ये CNG वाली कैप मिल जाती है। पेट्रोल में इसके एवरेज की बात करते हैं तो 37 लीटर्स की इसका टैंक है, जो कि आपको एवरेज देता है 23.15 का। एंड CNG में आपको अराउंड 10 kgs फिल हो जाती है, जो कि आपको एवरेज देती है 32.13 का। अब मूव करते हैं डीजल व्हीकल पे। तो इसमें आपको यहाँ डीजल मिल जाता है जिसकी कैपेसिटी है 42 लीटर्स की एंड कंपनी क्लेम्ड एवरेज है 19.9, पर ये रियल वर्ल्ड में बहुत डिफरेंट है। रियल वर्ल्ड में मुझे 25 अप्रॉक्स आराम से देती है हाईवे में एंड सिटी में 19 to 20 ईजिली मिल जाता है। इन दोनों गाड़ियों में एक चीज़ खास बात है, क्योंकि ये टैक्सी वर्जन में है, दोनों कमर्शियल व्हीकल्स हैं, तो इनकी स्पीड लिमिट 80 तक ही लिमिटेड है। आप जैसे ही पैसेंजर साइड का डोर ओपन करोगे आपको यहाँ स्टिकर देखने के लिए मिल जाएगा। इस वाले में रिमूव कर दिया गया है, मैं इसमें देख के बताता हूँ आपको। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे आपको ये बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी, मैक्सिमम स्पीड लिमिटेड टू 80 किलोमीटर्स। तो ये दोनों गाड़ियाँ 80 के ऊपर नहीं जाएंगी। आप कितना भी प्रेशर डालो, कितना भी एक्सीलेटर दो, दोनों गाड़ियों की स्पीड 80 तक ही लिमिटेड रहेगी। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर की। तो पहले दोनों का मैं फ्रंट कैबिन दिखाता हूँ आपको। ये हम ओपन कर रहे हैं डिज़ायर डीजल। इसमें आपको सबसे एक अच्छी चीज़ ये लीवर देखने के लिए मिलता है, जिससे आप मिरर एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ भी मिलते हैं फ्रंट 2 पैसेंजर्स के लिए। ये हो गई आपकी लॉक अनलॉक की बटन एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा पावर विंडोज़ लॉक करने के लिए बटन। ऐसा कुछ आपको स्टोरेज स्पेस दिख जाएगा एंड ब्लैक, सिल्वर और बीज में आपको ये पूरा फिनिश देखने के लिए मिलेगा। इसका डैशबोर्ड देखते हैं। इसका ऑडो दिखाता हूँ मैं सबसे पहले आपको। ऑडो काफ़ी अच्छा है इसका, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा ओल्ड तो नहीं है, अराउंड 2020 जनवरी की गाड़ी है ये। उसके बाद आप यहाँ ऑडो देख सकते हैं, 1,26,068 किलोमीटर्स। तो इतनी गाड़ी चल चुकी है, इंजन अभी भी बिल्कुल नए जैसा काम करता है एंड गाड़ी में कोई भी इशू नहीं है। एक बार इसकी टाइमिंग चेन का काम हुआ है, जो कि हर व्हीकल में होता है डीजल वाले। अराउंड 1 लाख किलोमीटर के आसपास आपको टाइमिंग चेन का काम कराना ही पड़ता है। इंटीरियर्स में देखेंगे आप तो सारी बेसिक चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। ब्लैक और बीज में फिनिश्ड है कुछ ऐसा इसका कैबिन। एंड यहाँ पे पूरा क्लीन इंटीरियर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। गाड़ी इतनी चल चुकी है, उसके बाद भी गाड़ी काफ़ी मेंटेन्ड है। तो फ्रंट कैबिन कुछ इसका ऐसा था, स्टीयरिंग वगैरह आपको बिल्कुल बेसिक प्लेन ही देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं हम दूसरी गाड़ी की। इसकी चाबी निकाल लेता हूँ मैं एंड आपको दिखाता हूँ दूसरी वाली गाड़ी। तो अब मैं अनलॉक करता हूँ दूसरी गाड़ी को। इसमें ये जो रिमोट है ये अलग से लगवाया गया है, मारुति की जेन्युइन एसेसरीज़ के थ्रू ही लगवाया गया है। इसकी कॉस्टिंग थी अराउंड 13 to 14,000। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे जो आपको पुरानी वाली डिज़ायर में लीवर था वो इस गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपको जो डोर ट्रिम्स थे वो ब्लैक और बीज में फिनिश थे। इस वाले मॉडल में पूरा का पूरा बीज में ही दिया गया है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो पावर विंडोज़ भी हटा दिए गए हैं। तो ये मेजर कॉस्ट कटिंग हुई है इस वाले मॉडल में, जो कि ये अभी 2024 मॉडल है, वो वाला है 2019 का। तो इससे आपको पावर विंडोज़ भी रिमूव कर दिए गए हैं, यहाँ पे ये भी रिमूव हो गया है एंड सेंट्रल लॉकिंग भी हटा दी गई है। उसके बाद अंदर बैठ के बताता हूँ मैं इसमें क्या कुछ मिलने वाला है। इसको मैं ऑन करता हूँ, आपको इसकी ऑडो की रीडिंग दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल लेटेस्ट गाड़ी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अराउंड 1310, सिर्फ 1300 किलोमीटर ही चली हुई है गाड़ी एंड कुछ ऐसी देखने के लिए आपको मिल जाएगी। ये जो प्लेयर है ये डिज़ायर VXI का प्लेयर है, एडिशनली इंस्टॉल कराया गया है कंपनी से ही। तो इंटीरियर आप देखेंगे उस वाली गाड़ी में भी आपको ब्लैक और बीज में था, इसमें भी आपको ब्लैक और बीज में फिनिश दिया गया है। ये वाली गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशियस है, बट मेरे को एक डिफरेंस जो समझ में आता है, बिल्ड क्वालिटी दोनों की ही उतनी कुछ खास नहीं है, बट नई वाली डिज़ायर की और कम कर दी गई है, ये अलग ही फील होता है। तो दोनों गाड़ी में आप बैठोगे उसकी बिल्ड क्वालिटी फिर भी आपको थोड़ी ठीक लगेगी, इसकी तो बहुत ही कम कर दी गई है आई फील। तो ये सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंस था। बाकी कंफर्ट और स्पेस में इसमें आपको थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। इसमें स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी अलग किया गया है। एक और बहुत ही मेजर हाईलाइट जो कि कंपनी कॉस्ट कटिंग पे कॉस्ट कटिंग करती जा रही है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके हेडरेस्ट को इंटीग्रेट कर दिया गया है। उस वाले मॉडल में रिमूवेबल हेडरेस्ट थे, तो उस वाले मॉडल में फ्रंट 2 पैसेंजर्स के आप हेडरेस्ट अलग से रिमूव करके एडजस्ट कर सकते थे। इसमें आपको वो चीज़ भी हटा दी गई है।
तो फ्रंट कैबिन दोनों गाड़ियों का कुछ ऐसा देखने के लिए हो जाता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको दोनों गाड़ियों का रियर कैबिन। तो अब बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। तो रियर स्पेस आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा इसमें। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दोनों हेडरेस्ट इंटीग्रेटेड दिए गए हैं। एंड एक ही नई चीज़ BS6 जो फेज़ 2 है उसमें आपके सारे सीट बेल्ट यहाँ अलार्म बजता रहता है अगर कोई पैसेंजर बैठा भी ना हो। तो ये चीज़ थोड़ी सी इरिटेटिंग है, पर आप यहाँ देखेंगे तो स्पेस आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। एंड सेटिंग पोजीशन में भी कोई इशू नहीं आएगा, कंफर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। तो ये हो गया नई वाली डिज़ायर का रियर स्पेस। मूव करते हैं ओल्ड वाली डिज़ायर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम चीज़ आपको इसमें भी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे भी हेडरेस्ट आपको इंटीग्रेटेड ही मिलने वाले हैं, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। रियर स्पेस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही अप्रॉक्सीमेटली आपको सेम मिलने वाला है। बट ये जो मेजर हाईलाइट थी वो मैं आपको बताता हूँ। इसके हेडरेस्ट यहाँ से एडजस्ट आप कर सकते हो बटन के थ्रू, दोनों हेडरेस्ट इसके एडजस्टेबल हैं। बट उस गाड़ी में ये चीज़ नहीं दी गई है, जो कि ख़राब कॉस्ट कटिंग मैं कहूँगा, क्योंकि ये जब निकालते हैं ये हेडरेस्ट आपको बहुत सी चीज़ों में इमरजेंसी केस में, जैसे अगर इसको निकाल के जो इसकी पिन्स होती हैं उसके थ्रू आप विंडो को तोड़ सकते हो अगर कहीं आप फंस रहे हो, पर ये नई वाली डिज़ायर में आप नहीं कर सकते हो। तो ये दो मेजर कॉस्ट कटिंग हो गए। तो मैं फिर से आपको गिनवाता हूँ चेंजेस क्या क्या थे। एक ये हेडरेस्ट वाला हो गया, दूसरा हो गया आपका पावर विंडोज़, तीसरा हो गया आपका मिरर्स एंड चौथा हो गया आपका सेंट्रल लॉकिंग। तो ये 4 चीज़ की कॉस्ट कटिंग इसमें की गई है। तो ओवरऑल कुछ ऐसा कंपैरिजन था इन दोनों गाड़ियों का। आप किस व्हीकल को प्रेफर करोगे अगर आप कमर्शियल व्हीकल चलाते हो तो, या नया वाला लेना चाहते हो अपने कमर्शियल यूज़ के लिए। बात करते हैं दोनों के प्राइसिंग की। तो ये वाला मॉडल जब मैंने 2020 स्टार्ट में लिया था तो इसका एक्स शोरूम था 6.55। ये लेटेस्ट अभी लिया है CNG मॉडल, इसका है 7.46। तो इन दोनों का एक्स शोरूम ऐसा है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी के हिसाब से वेरी कर सकता है। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।